जोर से बोलो जय भीम, आवाज नहीं आई जय भीम, उन्हें बता दो जय भीम, उन्हें सुना दो जय भीम, जय भीम, जय भीम, आवाज दो, आवाज दो, जय भीम, जय भीम, अरे फिर से साहू जय भीम, अरे रोहित बेमुला जय भीम, अरे हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है, अरे हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है, अरे सीने ये फौलादी है। आज 12 जुलाई है और मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद में, जहां पर पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पार्किंग बनने की सूचनाएं समता आवाज़ टीवी के माध्यम से लगातार दी जा रही हैं। आज बहुजनों ने इस पार्क में झंडा गाड़ दिया है, टेंट खड़ा कर दिया गया है और बहुजनों की चेतावनी है खुली गाजियाबाद प्रशासन को, गाजियाबाद नगर निगम को कि अगर पार्क का ईंट तो छोड़िए, एक पत्ता भी अगर तोड़ा जाता है तो पूरे शहर के अंदर उग्र आंदोलन होगा। आइए चलते हैं, दिखाता हूं अंदर का किस तरह का माहौल है। पिछले कुछ समय से गाजियाबाद से डॉक्टर अंबेडकर पार्क की फुटेज आप लगातार समता आवाज़ टीवी पर देख रहे हैं। किस तरह से गाजियाबाद नगर निगम ने इस पार्क को खंडित कर पार्किंग बनाने का जो ऐलान किया है, उसके विरोध में भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, विदेशों से भी जो सामाजिक संगठन हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। लगातार पार्क के अंदर तमाम सामाजिक संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और नाराज़गी दिखा रहे हैं गाजियाबाद प्रशासन की तरफ और गाजियाबाद नगर निगम की तरफ। लगातार जो इन्होंने पत्र हैं, विरोध पत्र हैं, वो नगर निगम आयुक्त को और डीएम साहब गाजियाबाद को दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कभी इस पार्क से मट्टी खोदने का प्रकरण होता है, कभी इस पार्क के अंदर नापतोल करने का प्रकरण होता है और तमाम सामाजिक जो बहुजन संगठन हैं, बहुजन ही नहीं, सर्व समाज के जो संगठन हैं, जो इस पार्क की ऐतिहासिकता को जानते हैं, वो इस पार्क के अंदर लगातार नजर गड़ाए बैठे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से आज बहुजन समाज के संगठनों ने इस पार्क को बचाने के लिए डंडा गाड़ दिया है। जी हाँ, अभी आप कुछ देर में देखेंगे, जब तक ये खबर आप देखेंगे लगभग 1 बज चुके होंगे और अभी 12 जुलाई के लगभग 10:30 बजे हैं। मैं 10:30 बजे पहुंचा हूं गाजियाबाद में और गाजियाबाद की नवी मार्केट पार्क में आप देख रहे हैं पीछे हज़ारों की संख्या में इस समय जनसमूह यहाँ पहुंच चुका है और जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ता जाएगा पूरे देश से सामाजिक लोग यहाँ पहुँचते रहेंगे। देखते हैं गाजियाबाद प्रशासन और गाजियाबाद नगर निगम इसके ऊपर किस तरह से संज्ञान लेना है। यहाँ पर एक बात मैं बताना ना भूलूँ कि 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। गाजियाबाद के अंदर जो सामाजिक लोग हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके पीछे हम ये षड्यंत्र भी देख सकते हैं कि इस पार्क को छेड़ने के लिए इस पार्क के पीछे जो ये मानसिकता हमको दिखाई दे रही है, कहीं ये भी है कि जो सामाजिक संगठन हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं, उन सामाजिक लोगों को रोकने के लिए भी इस तरह की एक प्रक्रिया की जा सकती है या इस तरीके का एक जो षड्यंत्र है उसको हम कह सकते हैं। आप देख रहे हैं इस आज के इस धरना प्रदर्शन में जो आज से शुरू हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, कब तक चलेगा हम नहीं कह सकते। और हमें लगता है कि किसानों के इस 7-8 महीने के धरना प्रदर्शन को अगर किसी ने कामयाब किया है तो ये वही बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने आज तक किसानों के धरना प्रदर्शन को कामयाब किया है। और अब बात आती है इनके खुद के धरना प्रदर्शन की। देखेंगे कहाँ तक इस धरना प्रदर्शन को ये लोग कामयाब कर पाएंगे। क्या 2022 में अपनी बहुजनों की सरकार बनाने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे या इस पार्क के साथ क्या होगा, डीएम क्या आदेश करता है, नगर उपायुक्त क्या आदेश करता है, आइए जानते हैं यहाँ के कुछ समाज सेवी लोगों से। तो धर्म क्या करते हैं? नए बच्चों का ये काम है। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं और हो गए
हम तो नाली के रहने वाले हैं सर, कीड़े हमसे दूर भाग मास्क जाते हैं। लगा लो। आरपी सिंह साहब मेरे साथ हैं इस पार्क के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क के हम कह सकते हैं संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। सिंह साहब, क्या लगता है जिस तरीके से नगर आयुक्त के बयान बार बार आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और डीएम ने आपके ज्ञापन लेकर एक टोकरी में डाल दिया, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, लगभग 15-20 दिन आप लोगों को हो गए आंदोलन करते हुए, 2-3 बार नगर निगम को भी घेरा गया, भीम आर्मी के लोग डीएम कार्यालय तक को घेरा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई बयान नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा तेज आवाज में? सभी देशवासियों को और यहाँ बैठे प्रबुद्ध बाबा साहब के सिपाही, इस पवित्र स्थान पर जहाँ बाबा साहब का यहाँ अम्बेडकर पार्क नवयुग मार्केट में स्थित है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। और ये आंदोलन जब से हमें जानकारी में आया है तब से बराबर सब लोग लगे हुए हैं दिल से। ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार इसे वापस नहीं लेगी। सरकार को हर हालत में पार्किंग की व्यवस्था को वापस लेना होगा। इसकी प्रतिक्रिया भी जानने लगी है कि कल जो सभी दलों के पार्षद ने हमें अपना बहुमूल्य सहयोग दे करके बाबा साहब के पार्क के प्रति आस्था दिखाई है, उनके प्रति श्रद्धा दिखाई है, ये भी बड़ी सराहनीय रही है। और हमारे संज्ञान में आया है कि माननीय अतुल गर्ग जो हमारे राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है कि यहाँ से पार्किंग यहाँ ना बना करके कहीं अन्य बनाई जाए। मैं हम उनका अपने जन मोर्चा जो हमारा बाबा साहब का मोर्चा है, ये उनका इस मामले में हार्दिक स्वागत करता है। रही बात पार्क की, पार्क तो किसी भी कीमत में, ये हमें ये एक इंजेक्शन लगा के चेक कर रहे हैं, मगर इनको पता होना चाहिए कि ये बाबा साहब के सिपाही हैं। अब किसी भी कीमत में आप इन्हें प्रताड़ित करोगे, बाबा साहब की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये जीता जागता 2 अप्रैल 2018 में था, 2018 का जो हमारा आरक्षण पे इनका एक कुठाराघात था, उसको वापस लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी लेना पड़ा और हमारी सांसद जो है उनको भी लेना पड़ा। तो ये हल्के में ना लें हमें, ये पार्किंग यहाँ किसी भी कीमत पे नहीं बनने दी जाएगी। सभी बाबा साहब के सिपाही हैं, सबकी जनभावना है। अभी देखिए यहाँ सब लोग जुड़ते जा रहे हैं और किसी कीमत में भी हम चाहे कुछ भी करना पड़े, भाई हम तो 70-75 साल के हैं, नौजवानों को कैसे रोकें? सरकार को देख लाना चाहिए, नहीं तो गाजियाबाद ही पूरे भारत में नजर पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उठेगा, क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब और भगवान बुद्ध के नाम पे ये कस्में खाते हैं जाकर के विदेशों में। इनकी सारों की इस सरकार की प्रतिष्ठा भी खराब होगी और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए हम तो पहले मंत्री जी का भी इस बार में आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बीच में सहमति दी है, महापौर जी को सहमति दी है और सब लोग अभी तक हमें कह रहे हैं, मगर हम जो है अपने मिशन से रुकने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? जय भीम होता, बैठिए साहब। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पार्क जो 50 साल से आने की यहाँ स्थित है और हम लोग यहाँ पे जयंती मनाते आ रहे हैं। इस पार्क को छेड़छाड़ करने में मल्टी प्लेस जो है कार पार्किंग बनाई जा रही है। नगर निगम इसमें हट धर्मी बनाए हुए है। हम लोगों ने सभी डीएम क्या और मंत्री और सभी यानी कि एसडीएम, एसएसपी सबको अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी यानी कि कारगर कार्रवाई हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि माननीय मंत्री अतुल गर्ग का सहमति आई है। महापौर ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन का नतीजा नहीं निकला।
आज हम आंदोलन पर उतरने जा रहे हैं और आज से धरना प्रदर्शन हमारा शुरुआत हो रही है। और जब भी मैं तो ये कहता हूँ कि अब तक तो ये आरक्षण पे प्रहार करते आए हैं, अब ये बाबा साहब के पार्कों पे भी प्रहार करने लगे हैं। बाबा साहब को हमेशा इन्होंने जीवित होने पर भी परेशान किया था और आज ये अंत में भी यानी कि परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी हालातों में हम लोग जो है ना परेशान नहीं होने देंगे। हमारा जीवन भी इसी तरह से समाज के कार्यों में लगा रहा और आज भी हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम भी यानी कि जेल जाएं चाहे कुछ भी जाएं, किसी भी तरह का इस पार्क को कार पार्किंग नहीं बनने देंगे। ऐसी हमारी सबकी यानी कि शपथ पूर्वक आस्था है। जब हम ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने आरक्षण का, मेरा तो ये कहना आरक्षण पे मंत्रालय भी सेपरेट होना चाहिए। ये मेरी एक डिमांड होगी कि मंत्रालय बहुत ठीक आरक्षण पे एक मंत्रालय केंद्रीय मंत्री होना चाहिए, जवाबदेही मंत्री होना चाहिए, जिससे कि हमारे को आरक्षण को बचाया जा सके। अब हमारे संविधान बाबा साहब का जो संविधान है हम उसमें आस्था रखते हैं। यही नहीं कि इस देश के लोग आस्था रखते हैं, अरे बाबा साहब के संविधान में दूसरे देश के लोग भी आस्था रखकर अपने यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अपने यहाँ पे सरकारें चला रहे हैं। ऐसा संविधान पूरे दुनिया में नहीं है। तो इस संविधान को सुरक्षा रखनी है और आगे भी हमें बाबा साहब के जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेना है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।